So first smallest unit of graph data structure is vertex. We can call it as a node also. So the definition of vertex is a vertex is a synonym for a node. A vertex is normally represented by a circle. For example, consider the following figure. सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट जैसा मैंने कहा ग्राफ की है वर्टेक्स, जिसको हम एक सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और इस सर्कल के अंदर हम जो एलिमेंट लिखते हैं वो यू कैन से दैट दिस इज द डेटा पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर नोड, यू कैन से दैट ओके. So here it represented by a circle and we can call it as a node also. यहाँ जो मल्टीपल सर्कल्स हैं डिफरेंट वर्टेक्सेस को भी शो कर रहे हैं यहाँ पे. तो अब इनको जो रिप्रेजेंट करने का जो मैथमेटिकल तरीका है, जो मैथमेटिकल वे है थ्रू विच वी कैन रिप्रेजेंट द वर्टाइसेस ऑफ एनी ग्राफ. So we represent it by the capital V. V stands for the vertices, and then this is the way. Here we have to use these brackets, and under inside this bracket you have to write down the number of the nodes. Number, you can say that the value of the node, you can say that. So like here we have the 4 vertices, so that's why I can write that 1 comma 2 comma 3 comma 4. So this is the representation of a graph where we can represent vertices of given graph. So if I'll recall it again, so vertices are the smallest unit of the graph. We can call it as a node also, and it represents by the circle. Each circle will have the specific value, and we can say that this is the identification of that particular node. Got it? So let's go through with the edges. So another the smallest unit is edges, and we can say that collectively by using the vertices and edges we can construct a graph. That's why I'm calling it as the smallest unit. Edges. If u and v are the vertices, if u is source and v is a destination, if u and v are the vertices, मैंने इन दोनों को एक vertices मान ले, हम दो सर्कल मान ले, then an arc or a line joining two vertices u and v is called an edges. अगर हम u को एक वर्टेक्स और v को एक वर्टेक्स मान लें तो इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन होती है, जो आर्क होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एजेस, एज. इन दिस फर्स्ट फिगर देयर इज नो डायरेक्शन फॉर द एज बिटवीन वर्टेक्स 1 to 6. यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 to 6 के लिए कोई डायरेक्शन नहीं है, एंड हेंस इट इज अनडायरेक्टेड एज. तो इस एज को हम क्या कहेंगे? अनडायरेक्टेड एज कहेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हो 1 और 6 के बीच में एक डायरेक्टेड एज है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन दी हुई है कि वी आर मूविंग टूवर्ड्स 6 फ्रॉम 1 to 6. गॉट इट? सो यहाँ पे जो अनडायरेक्टेड एज होती है उसको डिनोट करने के लिए हम ऑर्डर्ड पेयर का यूज करते हैं. ऑर्डर्ड पेयर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने ये ब्रैकेट 1,6 लगाया, तो इसको लिखने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका इस अनडायरेक्टेड एज को ये है ऑर्डर्ड पेयर. और जहां हम डायरेक्शन का यूज करते हैं वहां एंगुलर ब्रैकेट का यूज किया जाता है. तो डायरेक्टेड पेयर लिखने के बाद में हम ये एंगुलर ब्रैकेट यूज करके 1,6 का यूज करते हैं. तो दोनों ही टाइप की जो एज है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है. ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, यू कैन से दैट. तो इसको अपन सही तरीके से रिप्रेजेंट करें कि जब एज हमारी अनडायरेक्टेड है तो हम नॉर्मल ब्रैकेट का यूज करते हैं, एंड जब हम डायरेक्टेड एज का यूज करते हैं तो वहाँ एंगुलर ब्रैकेट का यूज किया जाता है. 1 और 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक रिप्रेजेंट करना है u को, दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है v को. तो हमेशा ब्रैकेट के बीच में u कॉमा v लिखा जाता है. u स्टैंड्स फॉर द सोर्स एंड v इज फॉर द डेस्टिनेशन, यानी किस नोड से किस नोड की तरफ हम मूव आउट हो रहे हैं उसको शो करने के लिए यहाँ पे u कॉमा v की वैल्यू लिखी जाती है. उसी प्रकार से यहाँ पे है कि we are moving towards 6 from 1 to 6, so that's why this is the representation. Okay. Finally, we come into the graph definition. So as I said, by the collection, or a graph is nothing but the interconnectivity of vertices by using edges. Okay. So if we'll define a graph G, always we call it as a G, capital G. So whenever you will see the notation, so capital G is there if we are talking about the graph. So that's why you can say that it is a one kind of graph. We are talking about a graph. A graph capital G is defined as a pair of two sets.
किसका किसका पेयर होगा, कैपिटल वी का और कैपिटल ई का। तो जैसा मैंने कहा कैपिटल वी इज नथिंग बट दी वर्टाइसेस, सेट ऑफ वर्टाइसेस, एंड कैपिटल इज डिनोटेड बाय द सेट ऑफ एजेस। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली मैंने नोटेशन लिखा नहीं है E1 E2 समथिंग लाइक दैट, तो आप वो भी लिख सकते हो, उसका भी रिप्रेजेंटेशन होता है। A graph G is defined as a pair of two sets V and capital E denoted by the G equals to bracket V comma E. This is the means basic or main notation of the graph. तो जहाँ कहीं भी ऐसा कुछ लिखा हो, कई बार जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो डायरेक्ट ये नोटेशन का यूज करता है, तो आपको क्या समझ जाना कि दे आर टॉकिंग अबाउट अ ग्राफ जिसमें दो सेट है, एक वर्टाइसेस दूसरा है एजेस, where V is a set of vertices and E is a set of edges. So here you can see that यहाँ हमारे पास में multiple vertices हैं, multiple edges हैं, तो इनका जो पेयर होता है इसको हम कहते हैं ग्राफ। Here ग्राफ G V E, जहाँ पे सेट ऑफ अगर हम vertices की बात करें तो 1, 2, 3, how many number of vertices are here? Total 5 vertices we are here. So that's why 1, 2, 3, 4, 5 कर्ली ब्रैकेट का यूज करके हम यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कितने हमारे पास वर्टाइसेस हैं। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज देयर कि अगर ये पता करना हो कि भाई हाउ मेनी नंबर ऑफ वर्टाइसेस वी हैव, सो दिस इज द नोटेशन थ्रू व्हिच व्हेनेवर वी विल राइट, अगर कहीं पे डायरेक्ट ऐसा लिखा हो तो आपको ये समझ जाना कि वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस, दिस इज अ काउंटिंग। ओके, एंड एजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम सेट का यूज करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो कि एजेस किसके किसके बीच में है। तो चूंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है तो दैट्स व्हाई हमेशा हम सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। सी ग्राफ में इस बात का ध्यान रखना है कि ऑर्डर को हमेशा फॉलो करना है, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ मूव आउट होते हैं। तो चूंकि सबसे पहले अगर हम, वैसे तो ग्राफ में कोई डेजिग्नेटेड नोड नहीं होता है, अगर आप बेसिक डिफरेंस को देखने जाएं कि ट्री और ग्राफ में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, तो पहला बेसिक डिफरेंस तो मैं ये बता देता हूँ कि जैसा कि ट्री में एक डेजिग्नेटेड नोड होता है, रूट नोड, जहां से हम स्टार्टिंग करते हैं, लेकिन ग्राफ में कोई भी डेजिग्नेटेड नोड नहीं होता है जहां से हम स्टार्टिंग करें। ग्राफ से आप कहीं भी किसी भी पॉइंट से किसी भी मोमेंट में ट्रेवर्सिंग या सर्चिंग या इंसर्शन या डिलीशन स्टार्ट कर सकते हो। सो हियर यू कैन सी दैट कि जब ग्राफ में कोई डेजिग्नेटेड नोड नहीं होता है तो आप किस ऑर्डर को फॉलो करें, क्योंकि ट्री में तो चलो हमें पता है कि रूट डेजिग्नेटेड नोड है तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग फ्रॉम द रूट इटसेल्फ, बट हियर वी डू नॉट हैव एनी डेजिग्नेटेड नोड, सो फ्रॉम विच node we have to start, so randomly you can select any node. So here I would like to give you one suggestion कि always see the smallest value, उस ग्राफ में किसी भी नोड की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो उससे आप अपनी ट्रेवर्सिंग या अपनी स्टार्टिंग चालू करो जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हो, तो एक ऑर्डर मेंटेन रहता है। तो लाइक इफ आई वांट टू टेल दैट कि कौन कौन सी एजेस हैं, तो पहली एज हम स्टार्ट करेंगे 1 से। सो 1 से 3 की तरफ आप देख रहे हो, तो पहली एज हो गई हमारी 1 2 3। दूसरी एज की बात करें, अभी 1 को ही देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए 1 2 3 and 1 2 4, two different links are here, two different edges are here. So first I will follow the 1 2 3, then I will follow the 1 2 4. We have to maintain the order, so we will never do any mistake while writing a code, while understanding any concept, while performing any operation. Got it? So here we have two edges, 1 2 3 and 1 2 4 here you can see. Now, if 1 is over, so we'll search out the 2. So, is there any edges from 2? Yes, we can say that 2 to 1 is there and 2 to 4 is there. Got it? Similarly, if we'll check the 3. So, there is no edge is going outside of this 3. All the edges are incidenting into this 3. That's why अब यहाँ से कोई edge नहीं मिलेगी हमें। 4 पे आते हैं। तो we have the one edge from 4 to 3. One more another edge, two more another edge we have 5 to 2 and 5 to 3. Got it? So this way you can represent the number of edges. And sometimes what you will get, sometimes the literature you will find out here they will write like E1, here they will write like E2. So you can write by this way also, E1, E2, E3, E4. So in place of this 1 2 3 you can write down the E1, 1 to 4 you can write down the E2, something like that. So how many number of edges are here? 1 2 3 4 5 6 7. So by this way you can represent how many number of edges we have, like 7 is here. Okay,
So it's a basic definition of graph that I covered. Now we'll go through with the few properties of graph or few special type of graph, and we'll understand all of them.